व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ फाइनली Redmi 11 सीरीज़ के बारे में। जी हाँ, काफ़ी लीक्स के बाद में दोस्तों अब कंपनी ने Redmi 11 सीरीज़ को रिवील कर दिया है। यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस पूरे आउट हो चुके हैं और अब तक ज़्यादातर दोस्तों न्यूज़ ये है कि द मोस्ट पावरफुल डिवाइस कहा जा रहा है Redmi 11 सीरीज़ को। अब ज़्यादातर लोग मतलब बोल रहे हैं कि भाई Redmi 11 सीरीज़ जो है वो द मोस्ट पावरफुल सीरीज़ है अब तक की। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या सही में जो ये सीरीज़ है ये द मोस्ट पावरफुल सीरीज़ है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करूँगा सबसे पहले मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। लेकिन डिस्प्ले फीचर्स में भी दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें कंपनी टोटल 3 जो है ना वो मॉडल्स लॉन्च कर रही है, Redmi Note 11, Note 11 Pro और Note 11 Pro Plus। यहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूँगा डिस्प्ले फीचर्स के बारे में तो Note 11 में 6.7 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले जो है ना वो हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही में इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं पर अगर आप देखोगे Note 11 Pro को तो उसमें दोस्तों दो मेजर चेंजेस दिखते हैं कंपेयरिंग टू Note 11। इसमें जो ना दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। वहीं पर Note 11 Pro Plus में कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलता है अगर आप कंपेयर करोगे प्रो से। जी हाँ, जो डिस्प्ले आपको प्रो में मिलता है वही डिस्प्ले सेम आपको प्रो प्लस में मिलता है। इसी के साथ दोस्तों बात करूंगा मैं अब कैमरा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर Note 11 में डुअल सेटअप जो है ना दोस्तों कंपनी देती है, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस रहेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस रहेगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमें देखने के लिए मिलता है। अब जो प्राइस कंपनी ने इसमें रखा है उसके हिसाब से गाइज ये बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस है। वहीं पर अगर बात करूंगा प्रो के बारे में तो प्रो में ट्रिपल सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। वहीं पर सेल्फी कैमरा सेम 16 मेगापिक्सल का है। साथ में गाइस अगर बात करूंगा प्रो प्लस को लेके तो इसमें भी दोस्तों वो सेम कैमरा स्पेसिफिकेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं जो प्रो में मिलते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब डिस्प्ले भी सेम हो जाता है, कैमरा भी सेम हो जाता है। प्रो और प्रो प्लस में कंपनी ने कुछ ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं रखा है। अब देखते हैं यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर की तरफ तो शायद वहाँ पर कुछ फ़र्क मिले या नहीं मिले। तो कैमरा डिटेल्स तो दोस्तों यहीं तक थी। अगर हमें कुछ डिफरेंस मिलता है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ Note 11 में डिफरेंस मिलता है, बाकी प्रो और प्रो प्लस में सेम स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं कैमरा सेक्शन में। बात करूँगा दोस्तों मैं अब हार्डवेयर फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर Redmi Note 11 में Dimensity का 810 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, ये एक 5G प्रोसेसर है और 6nm की चिपसेट पर दोस्तों ये प्रोसेसर है। वहीं पर अगर बात करूंगा मैं वेरिएंट के बारे में तो 4GB वेरिएंट से स्टार्ट होता है और 8GB रैम तक जाता है और साथ ही में इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से 128 से लेकर 256GB तक जो है ना आपको देखने को मिलता है। अब बात करूंगा दोस्तों Note 11 Pro में तो इसमें जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो Dimensity का 920 प्रोसेसर है। ये भी सेम 6nm की चिपसेट पे है, लेकिन यहाँ पर 4GB रैम वाला वेरिएंट नहीं मिलता है। सिर्फ यही चीज़ एक फ़र्क करती है अगर आप कंपेयर करोगे Redmi Note 11 से। यहाँ पर जो मेरे वेरिएंट मिलता है वो 6GB और 8GB वाला है, बाकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर शॉकिंग वाली बात दोस्तों ये है कि प्रो प्लस में भी सेम स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, सेम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं जिस तरीके से हमें Redmi Note 11 Pro में मिलते हैं। मतलब इसका जो प्रोसेसर है वो भी सेम है, Dimensity 920। इसमें सेम जो है ना वो वेरिएंट मिलता है 6GB 8GB और सेम इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कंपनी ने कोई भी सेक्शन में जो है ना यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिया है। अगर आप कंपेयर करोगे प्रो और प्रो प्लस को, ऑब्वियसली Note 11 से तो काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन प्रो और प्रो प्लस के बीच में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, वो डिफरेंस कंपनी ने नहीं दिया है। अब ये क्यों हुआ है आई डोंट नो। यहाँ पर दोस्तों मैंने देखा था कि इसका जो GPU है वो GPU में भी दोस्तों ये दोनों ही सीरीज़ में जो है ना वो दोनों ही मोबाइल्स में डिफरेंस नहीं है। अब देखते फिर आगे चल के क्या होता है ये। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस प्रो और प्रो प्लस मतलब डिस्प्ले भी ले लो, कैमरा भी ले लो, हार्डवेयर भी ले लो, तीनों ही सेक्शन में जो है ना वो सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं। यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों मैं अब बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा Redmi Note 11 के बारे में तो इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर पाएंगे। वहीं पर Redmi Note 11 Pro में 5160 की mAh की बैटरी मिलती है, जिसको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर पाएंगे। अगर बात करूंगा दोस्तों प्रो प्लस के बारे में तो इसमें 4600 mAh की, शायद 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मुझे मेजर डिफरेंस दिखा है वो बैटरी के सेक्शन में दिखा है। वो भी जो प्रो प्लस है उसमें बैटरी कैपेसिटी कम है लेकिन फास्ट चार्जिंग सबसे ज़्यादा है। तो क्या शायद सिर्फ यही एक चीज़ देने के लिए कंपनी ने प्रो प्लस वाला मॉडल लॉन्च किया?
मेरे हिसाब से गाइस अगर बैटरी जो है ना वो बराबर की भी दे देते, अगर हार्डवेयर में थोड़ा चेंजेस कर देते, जैसे कि जो प्रोसेसर है उसमें थोड़ा चेंजेस कर देते, या प्रो प्लस वाला जो मॉडल है उसमें अगर स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर दे देते लाइक 800 सीरीज़ का, तो वो भी एकदम ज़बरदस्त बात हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने जो मेजर डिफरेंस दिखाया है प्रो और प्रो प्लस मॉडल्स के बीच में, वो बैटरी के सेक्शन में दिखाया। और मेरे हिसाब से इतनी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी यार बैटरी के सेक्शन में दिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी बहुत मैटर करती है फ़ोन में। लेकिन जब एक यूज़र को भी फ़ोन को बाय करता है तो वो बैटरी को इतना ज़्यादा नहीं देखता, कंपेयरिंग कि वो बंदा जो है ना कौन सा डिवाइस, मतलब कौन सी रेंज का डिवाइस जो है ना परचेज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप फ्लैगशिप रेंज या मिड रेंज में जाते हो तो बैटरी जो है ना वो इतना मायने नहीं रखती है। लेकिन फिर भी देखते हैं अब क्या होता है आगे, किस तरीके से सेलिंग होती है। यहाँ पर दोस्तों बात करूँगा मैं अब प्राइस के बारे में। जी हाँ, प्राइस और लॉन्च। और हाँ, एक और एक चीज़ ये है कि तीनों ही फ़ोन्स में हमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा देखने के लिए। साथ ही में गाइज अगर प्राइस और लॉन्च के हिसाब से बात करूँगा तो यहाँ पर लॉन्च के हिसाब से देखिए मैं आपको बता देता हूँ, चाइना में तो ऑब्वियसली 28 अक्टूबर को इसका रिवील हो चुका है। ग्लोबल लॉन्च से रिलेटेड अभी कुछ ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ग्लोबल लॉन्च इन सेंस ऑब्वियसली इंडिया इंक्लूडेड। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि जनवरी के मंथ में शायद ये जो है ना वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है, सेल के लिए अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पर गाइज हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि शायद जनवरी में इस सीरीज़ का लॉन्च जो है ना वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर अगर बात करूँगा प्राइस के बारे में तो ऑब्वियसली जो प्राइस आया है वो भी डॉलर्स में और ईयूआर में आया, वो भी जो है ना एक आइडिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इंडियन करेंसी के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये है कि 14,000 से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है, मतलब जो 4GB वाला वेरिएंट है, और मैक्स टू मैक्स 20,000 या 23-24,000 तक ये फ़ोन जा सकता है। अब यहाँ पर गाइस देखिए मैं यही बोलूँगा कि जो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि ये एक पावरफुल डिवाइस है, मेरे हिसाब से दोस्तों है एक डिवाइस अच्छा है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा पावरफुल डिवाइस। इसका जो हार्डवेयर है, इसका जो कैमरा है वो अच्छा है, लेकिन जो पावरफुल की रेंज में आता है ना वैसा नहीं है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ की रेंज में जो फ़ोन्स आते हैं तो उस टाइप का दोस्तों नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो स्पेसिफिकेशंस इस फ़ोन में मिल रहे हैं, इस सीरीज़ में मिल रहे हैं, उसके हिसाब से जो कंपनी ने प्राइस रखा है वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस है। बहुत अच्छे प्राइस में दोस्तों कंपनी जो है ना ये फ़ोन को लॉन्च कर रही है। अगर ये प्राइस इंडिया में आ जाता है तो मेरे हिसाब से एकदम आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो अब क्या कर सकते हो दोस्तों, अगर आप वेट कर रहे हो 11 सीरीज़ का तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, आप 11 सीरीज़ का वेट कर सकते हो और उसके बाद में ऑफिस से जब लॉन्च होएगा तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हो। चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। लेकिन आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके का अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। इफ देयर इज एनी सजेशन, कमेंट्स कॉलम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। जय हिंद।